और आइए अब आगे बढ़ते हुए राजमेव जयते में बारी है नेशन इन्वेस्टिगेशन की। नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज फाइल हम खोलेंगे मेवात की, जहां भड़काऊ ब्रिगेड एक बार फिर से काम पर लग गई है। मजहब के नाम पर अमरावती टू उदयपुर खंजर वाले जिहाद की जांच पड़ताल चल ही रही है कि दिल्ली से सटे मेवात से भड़काऊ बयान का एक और वीडियो सामने आ गया है। अगर जो नुपुर शर्मा की जीप काट के लाया गया, पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। आपने मजहबी नारों के साथ प्रदर्शनकारियों का हुजूम देखा और प्रदर्शन में शामिल इस भड़काऊ शख्स की बातें सुनी। आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि खुलेआम कोई शख्स इतनी बड़ी धमकी आखिर कैसे दे सकता है। अगर जो नुपुर शर्मा की जीप काट के लाया गया, पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। नुपुर शर्मा के नाम पर इसके जहन में इतना जहर कहां से आया कि कोई कह दे कि नुपुर शर्मा की जीभ काट कर लाओ और 2 करोड़ रुपए ले जाओ। कट्टरता के नाम पर कौन बनेगा करोड़पति चलाने वाले इस फसादी का वायरल वीडियो फिर से देखिए। 1 करोड़ रुपए की मैं मेवात पूरी की तरफ से दे रहा हूँ। अगर जो नुपुर शर्मा की जीप काट के लाया गया, पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। 2 करोड़ पूरी मेवात देगी, मैं दूंगा। और बताओ, अगर जीप तू काट ला, 2 करोड़ रुपए का ऑफर तू ले ले। पत्रकार आखिर कौन है ये भड़काऊ चेहरा, कहां लगा था मजमा जिसके निशाने पर बीजेपी की सस्पेंडेड नेता नुपुर शर्मा रही। तो आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में इसकी पूरी फाइल खुलने जा रही है। न्यूज नेशन दिखाने जा रहा है कि कट्टरता के मोहरे का पूरा सच क्या है। सोशल मीडिया पर वायरल इस भड़काऊ वीडियो का कनेक्शन हरियाणा के मेवात से है। वही मेवात जहां भड़काऊ ब्रिगेड की गहरी पैठ है, जहां हिंदुओं की आबादी को पलायन के लिए मजबूर किया गया। उसी मेवात में नुपुर शर्मा के बयान पर तूफान उठा। मेवात के भड़काऊ ब्रिगेड से निकला इरशाद प्रधान नाम का शख्स अपना कट्टरपंथी एजेंडा चलाने लगा। नुपुर शर्मा को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अब मेवात के मुंह से नुपुर शर्मा की जबान काट दिए जाने पर 2 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। हालांकि FIR दर्ज कर लिया गया है। मेवात वैसे भी लगभग हिंदू विहीन है और जो हिंदू बचे हुए हैं उनका जीना यहाँ पहले से ही बहुत मुश्किल है। अब इस हालात में यहाँ की स्थिति क्या है, चलेंगे अंदर और जायजा लेंगे और लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस माहौल में और नुपुर शर्मा को लेकर यहाँ के मेवाती लोग क्या सोचते हैं। मीडिया की माइक पर पूरे होशो हवाश में इसने कहा कि जो भी नुपुर शर्मा की जीभ काट कर लाएगा 2 करोड़ का हकदार हो जाएगा। और इसका यही नफरती बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। अमरावती उदयपुर कांड के बाद भी खंजर वाली धमकी क्यों? हरियाणा के मेवात में जिहाद से फसाद की साजिशें, किसकी शह पर जहर उगलने वाली जुबान। मेवात के इस भड़काऊ मोहरे का ये वीडियो वायरल हुआ और जंगल की आग की तरह फैल गया। अब मेवात पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि भड़काऊ इरशाद की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। और 295A 109 इत्यादि धाराओं में दर्ज हुआ है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो आरोपी इरशाद प्रधान का कानूनी पक्का इलाज तो होगा ही, लेकिन मेवात में ऐसा क्या है जहां से भड़काऊ तकरीरें या भड़काऊ बयानों की बाढ़ सी आती रहती है? क्योंकि ऐसे ही बयानों से मेवात नूह में माहौल बिगाड़ने की गहरी साजिशें थी। भड़काऊ जिहाद का एपिसेंटर मेवात में कहां से आए कट्टर? हरियाणा के मेवात में ऐसे सवाल लंबे वक्त से गूंज रहे हैं। उदयपुर कांड के बाद मेवात की सड़कों पर कन्हैया के नाम के पोस्टर हिंदू सेना ने लगाए, जिसमें नफरत के शिकार लोगों का दर्द दिखाया गया। मेवात की ग्राउंड रिपोर्ट में न्यूज नेशन की टीम सबसे बड़ी मस्जिद के पास पहुंची। मेवात के नूह में मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ काफ़ी प्राचीन ये मस्जिद है। तमाम लोग अभी नमाज पढ़कर बाहर निकले हैं। अच्छा, इस समय जो अपने देश में, मुल्क में एक माहौल बना हुआ है, कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। उस बयान को आप किस रूप में आप देखते हैं? ऐसा है जी, हमें कुछ लोग ऐसे हैं जो खराब करने वाले हैं, कुछ बात सही भी हैं। हमारे यहाँ कोई दिक्कत ना है, मतलब ऐसी कोई, हम तो यहाँ सही सलामत हैं। हिंदू भाई सब एक साथ चल रहे हैं। हम तो सभी यहाँ मिलजुल के रह रहे हैं, सब इकट्ठे उठते बैठते हैं, हंसते बोलते हैं। हाँ, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, धर्म जात पात कुछ। जो लोग गलत बयान करते हैं हमारा अंदर नहीं है, हमारे मेवात के अंदर
बाकी जो गलत बोलता है गलत ना बोलना चाहिए। जो लड़का है जिसने बयान दिए वो मेंटली डिस्टर्ब था जी, इसलिए नहीं उसने कुछ बक दिया होगा, इसलिए मेवात उसमें इग्नोर नहीं करती, नहीं कोई साथ देती इन बातों के लिए। सातु बिरादरी ही हमारा सबका रसूखदार है, भाईचारा है और कोई भेदभाव ना है हमारे ही, तो अपनी ही तो मेवात में तो जी किसी का कोई मशवरा, कोई ऐसी बात नहीं जैसे उसने बोल दिया और सब ने उसको जो इसने सुना सब ने उसकी निंदा की है कि भाई ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए था। पर्सनली उसने अपना आप नहीं बोला ऐसा। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में कई मुस्लिम समाज के लोग जीभ काटने जैसी धमकियों से इत्तेफाक नहीं रखते, मगर इसमें भी किंतु परंतु के साथ। तो क्या वाकई मेवात के लोग नफरती बयानों को गंभीरता से नहीं लेते? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची एक और मुस्लिम इलाके में। मेवात के नूह के एक बहुत ही पुराने मस्जिद के बाहर खड़े हैं, तमाम नमाजी निकले हैं। तो इन लोगों की राय जानते हैं कि अभी जो चल रहा है देश में एक बयानबाजी और उसका एक बुरा माहौल है, खास तौर पे नुपुर शर्मा का बयान के बाद, तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। लेकिन जो देश में माहौल बन रहा है, हम तो यही कहना चाहते हैं सभी मेवातवासी पूरे भारत देश में शांति का प्रतीक रहे और भारत देश अमन शांति पर रहे। इस्लाम धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, किसी को मारो, किसी की जबान काटो। बस ये है कि उसने गलत किया है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, उसको अरेस्ट करे, इंक्वायरी करके उसकी छानबीन करे। और जो बड़े बड़े हमारे उलेमाए हैं जो कह रहे हैं, पूरा हमारा समाज जो कह रहा है, ये तो है नहीं कि मतलब पूरा देश में तबाही मची हुई है, तो ये गलत बात है। तो इस चीज़ के लिए हम सपोर्ट नहीं करते कि किसी की जबान काटो, किसी को मारो। ऐसे अल्फाज बोलना तो जेबा नहीं देता है। जिसने जो गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। एनीवे किसी के शान के खिलाफ कोई जो है अल्फाज नहीं देना चाहिए। हरियाणा का मेवात नूह मुस्लिम बहुल इलाका है। कुल आबादी 10,89,000 है, जिसमें हिंदुओं की आबादी 20.37% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 79.20% है। जुलाई 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मेवात में 103 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। यहाँ 90 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां 5 से कम हिंदू परिवार बचे हैं। टीम न्यूज नेशन।